अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मकदम है। तो जैसे कि हमने आपको बता दिया था पिछले वाली वीडियो के अंदर भी कि हम 63 साल की निस्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 63 अहम सवालात आप तक हम पेश करेंगे, जिसमें से हमने 50 सवालात ऐसे थे जो आपके सामने पेश कर दिए गए माक़बल वाले वीडियो में। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप जाकर आप देख लीजिए। आज हम शुरू करने वाले हैं 50 से आगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो और भी उनकी निस्बत से और जो सवालात हैं आज हम देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले में दिया गया बाग़ फ़िदा किस साल फतह हुआ। तो जवाब में ये दिया गया कि सन 7 हिजरी के अंदर। कितने में हुआ था? 7 हिजरी के अंदर हुआ था। 7 हिजरी, ठीक। उसके बाद कहते हैं 52 नंबर में मक्का किस साल फतह हुआ। मक्का मुकरमा, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप इस्लामी तारीख पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अरब मक्के के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतनी ज़्यादती की जाती थी, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मदीना खुद लोगों के ज़्यादती की वजह से ही उनको अपना आबाई वतन छोड़ना पड़ा। वो मक्का से मदीना चले गए थे हिजरत करके। फिर एक वक्त आया कि अल्लाह ताला ने नुसरत दी, फिर मक्का फतह हुआ। तो उसी को यहाँ पे सवाल में जिक्र किया है कि मक्का किस साल फतह हुआ। जवाब ये है कि 10 रमज़ानुल मुबारक सन 8 हिजरी में, यानी कि मक्का फतह होने की जो सन जो है वो कितना है? 10 रमज़ान 8 हिजरी। उसके बाद में ये है कि गज़वा हुनैन किस साल हुआ। ये भी गज़वात में से एक गज़वा हुनैन भी है। तो 6 शव्वाल 8 हिजरी में गज़वा हुनैन वाक़ हुआ था। 54 नंबर में यह है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साल उम्रा किया था। ठीक है ना। जवाब ये कि 6 ज़िलक़ायदा सन 8 हिजरी में। ये ज़िलक़ायदा जो आप देख रहे हैं, इससे पहले हमने रबीउल अव्वल का जिक्र किया था। ये अरबी महीना होता है। अरबी महीना भी 12 होता है। जिस तरह से आप जनवरी फरवरी गिनते हैं उसी तरह से ये अरबी महीना भी होता है। शव्वाल से शुरुआत होती है और नहीं मुहर्रम से शुरुआत होती है। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, इसी तरीके से और भी 12 है। 55 नंबर में है गज़वा तबूक किस साल पेश आया। यह भी गज़वात में से एक गज़वा तबूक भी है। तो सन 9 हिजरी में क्या हुआ था? गज़वा तबूक पेश आया था। 56 नंबर में ये बोलता है अरब कबाइल किस साल कसरत से इस्लाम में दाखिल हुए। जवाब 9 हिजरी में, यानी कि अरब के लोग जो थे वो 9 हिजरी के अंदर इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा दाखिल हुए थे। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शुरुआती दौर में इस्लाम का दावा देना, अल्लाह की वहदानियत जब लोगों तक लेकर जाते थे तो लोगों ने उसको बड़ी ठुकराया। अरब, ख़ास तौर से अरब के लोगों ने ज़्यादातर ठुकराया, ठीक। लेकिन जब मक्का फतह हुआ 10 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी में, उसके बाद से सारे लोग इस्लाम के अंदर दाखिल होते हुए चले गए। आगे देखते हैं 57 नंबर में कहता है कि इस्लाम में पहले हज के अमीर कौन थे। इस्लाम में जो हज अदा किया जाता है तो उसके अमीर सबसे पहले, इस्लाम में पहले हज के अमीर कौन थे? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 58 नंबर में है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साल हज अदा फरमाया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साल हज अदा फरमाया था? तो 10 हिजरी में, ठीक। 59 नंबर में है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर्ज़ुल वफ़ात कब शुरू हुआ। मर्ज़ुल वफ़ात का मतलब होता है कि मौत से कुछ दिनों पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ख़राब हो चुकी थी। जैसे कि बताया जाता है कि उनको शदीद बुखार आ गया था, तो वही मर्ज़ुल वफ़ात का मतलब होता है कि वफ़ात के बिल्कुल करीब हो गए। तो बताया गया हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर्ज़ुल वफ़ात कब शुरू हुआ था। तो सफ़र का महीना था और 11 हिजरी। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के महीना में 11 हिजरी को क्या हुआ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर्ज़ुल वफ़ात शुरू हो गया था। 60 नंबर में यह है कि मर्ज़ुल वफ़ात कितने दिन रहा। यहाँ तो मर्ज़ुल वफ़ात शुरू हुआ था ना, लेकिन वो कितने दिनों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ुल वफ़ात में मुब्तला रहे। जवाब 13 दिन, यानी कि वो 13 दिन मर्ज़ुल वफ़ात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुब्तला रहे थे। 61 नंबर में है मर्ज़ुल वफ़ात के दौरान नमाज़ किसने पढ़ाई थी। जैसे कि तो आपको पता है कि मक्का और जहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे तो
آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامتی کراتے تھے، لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے. لیکن ظاہر سی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات شروع ہو گئی، مرض الوفات میں مبتلا ہو گئے، تو پھر نماز پڑھانے والے بھی تو ہونی چاہیے نا. تو سب سے پہلے ان کے وفات یعنی مرض الوفات کے دوران نمازیں کس نے پڑھائی؟ تو 13 دن مرض الوفات جو رہا تھا تو اتنے دنوں تک نماز کس نے پڑھائی تھی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی نمازیں پڑھائی تھی. 62 نمبر میں کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات کیا تھے؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں مبتلا ہو گئے، موت کے بالکل قریب آ گئے، تو ان کے آخری جملے کیا تھے؟ یعنی جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ الوداعی کے وقت، ودا ہونے کے وقت آدمی ایک نہایت ہی عمدہ جملہ بولتا ہے اور بہت ہی قیمتی جملہ بولتا ہے جو تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات کیا تھے؟ آخری سینٹنس، آخری جملہ کیا تھا؟ امت کے لیے پیغام کیا تھا؟ اس کو دیکھیے، نماز کا اہتمام کرنا، میری قبر کو سجدہ نہ کرنا. یعنی کہ یہ بتایا گیا تھا کہ نماز کا اہتمام کرنا نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اور بھی قرآن و حدیث جب آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے گا تو اس کے اندر نماز کی بہت زیادہ فضیلت کو ذکر کیا گیا. میری قبر کو سجدہ نہ کرنا. پھر اس کے بعد 63 نمبر میں تھا وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ تو جواب 63 سال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال کی عمر تھی. جیسا کہ یہاں پر 63 اہم سوالات جو تھے وہ یہاں پہ سماپت ہو گئے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پورے سوالات سمجھ میں آئے ہوں گے. یہ وہ سوالات تھے جس کو اگر یاد کیا جائے تو سمجھیے کہ ہمارے علم کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. اسی پر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. خدا حافظ.